फाइनली तुम मुझे अकेली मिल ही गई। आई नो। दादी, राखी आंटी, करीना बुआ, कोई मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, और छोड़ेंगे भी कैसे? सब मुझसे इतने खुश जो है। आफ्टर ऑल उनके लाडले बेटे को घर जो वापस लेके आई हूँ मैं। इनफैक्ट तुम्हारा भी तो इमेज मैंने कितना बढ़ा दिया है ना? आई एम वेरी श्योर तुम बहुत प्राउड फील कर रही हो, राइट? मैं प्राउड फील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। तुम्हारा कंसर्न ये होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम अब हो चुका है। तुमने मुझसे भीख मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी, गिड़गिड़ाई थी कि मैं तुम्हें इस घर में एक रात के लिए और रहने दूं, और मैंने तुम्हें परमिशन दे दी थी। लेकिन अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। क्या तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? अपनी औकात में रह के बात करो, समझी? तुम्हारा बैग दरवाजे के पास रख दिया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ यहाँ से। अब समझी। कोर्ट रूम से निकलने के बाद पृथ्वी से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई होगी ना? कोई बात नहीं। मैं बता देती हूँ फिर से। तुम्हें क्या लगता है प्रीता पृथ्वी को कोर्ट रूम तक घसीटते हुए इसलिए लेके आई क्योंकि वाकई में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, तुम इस बात पे यकीन करती हो कि पृथ्वी के कार ने प्रीता के कार को बैंग कर दिया था, तो इसीलिए प्रीता पृथ्वी को कोर्ट रूम तक लेके आई। नो वे, असली कहानी कुछ ऐसी नहीं है। मैं बताऊं? पृथ्वी को पता था कि प्रीता कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी करण को बेगुनाह साबित करने के लिए, और बस पृथ्वी फाइंड आउट करने लग गया। और पृथ्वी ने फाइंड आउट कर लिया कि प्रीता के पास वो सारे सबूत है जो करण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, और पृथ्वी को गुनहगार। बस तुम्हारे पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर शुक्र मनाओ, मैं वहां टाइम से पहुंच गई। मैंने बचाया पृथ्वी को। मैंने किया तुम पर फेवर शर्लिन। क्या नहीं किया मैंने? संदेश के कन्फेशन का नया वर्जन रिकॉर्ड किया। इन सारे सबूतों में से पृथ्वी को निकाला। एक तीर से दो निशाना। करण को भी बेगुनाह साबित किया और पृथ्वी की भी नाक बचा ली। और अब करण भी सेफ और पृथ्वी भी सेफ। और ये सब किसकी वजह से हुआ? हाँ, क्या किसके लिए? कौन? नताशा। एग्जैक्टली राइट, थैंक्स टू मी। आई नो तुम बहुत प्राउड फील कर रही होगी, नहीं? लिसन शर्लिन, मेरे पास वो सारे स्ट्रॉन्ग सबूत है पृथ्वी के अगेंस्ट। तो आइंदा गलती से भी ये मत सोचना कि तुम मुझे इस घर से निकाल सकती हो, या गलती से भी हैरेस करने की गलती मत करना, वरना क्या होगा ना, मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पुन्नू बेबी का क्या होगा? वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझी तुम? इसलिए अब से मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना, और अपनी हद में रहना। क्योंकि अब क्या है ना, अब सब कुछ मेरे हाथ में, तुम दोनों मेरे कंट्रोल में हो। You get that? और हाँ शर्लिन, मेरा जो लिविंग रूम में बैग रखा है ना तुमने, वो जरा रूम में शिफ्ट कर देना। क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? मेरा बैग लिविंग रूम से मेरे रूम में रख देना, समझी? पहले मैं सिर्फ प्रीता से लड़ रही थी, अब उस लिस्ट में इस नताशा का नाम भी ऐड हो गया। प्रीता पुत्र, ये ले, देख तेरे लिए चाय बना कर लाई हूं, ले पी ले। थैंक यू। दी, पता नहीं दादू की क्या प्रॉब्लम है, मुझ पे खामखा शक कर रही हैं। शक? हाँ हाँ, ये कह रही है मुझे कि लोहड़ी वाले दिन इस नताशा ने करण के नजदीक आके उसके साथ डांस करने के लिए उसे प्रीता से दूर किया, उसके नजदीक आने की कोशिश की। तब सृष्टि और जानकी इन्होंने उसको अलग किया। हाँ, तो ऐसा तो हुआ था। हाँ हुआ था। तो इसका मतलब तो ये लड़की बहुत गड़बड़ है ना, कुछ भी कर सकती है अपने मतलब के लिए। करण के नजदीक जाने के लिए, तेरी जगह लेने के लिए जरूर इसने ही कोई चाल चली, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। कुछ भी हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो ना,
हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए। उसने करण को बचाया है, उसको जेल से बाहर निकाला है। हमें तो उसकी आरती उतारनी चाहिए, ये वाली नहीं, असली वाली आरती। बीजी, मैंने तो पता नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन एक बात पक्का है, जो दिख रहा है वो है नहीं। आप लोग ज्यादा सोच रहे हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक मैं अकेली ही थोड़ी हूँ जो हमेशा सब कुछ करेगी। एक्सक्यूज मी, आप अकेले हो, सॉरी, जो सब कुछ करते हो दी। आई मीन, ये संदेश को फंसाने का जो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया है, मतलब मैं क्या बताऊं, आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। अरे वो समीर, उसने तो अपना भेस भी बदल लिया इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, उसका प्लान एक जगह फ्लॉप होने वाला था, लेकिन इतने में आप अंदर आ गए और आपने सब कुछ हैंडल कर लिया। दी, आपने प्लान को फ्लॉप होने नहीं दिया। इतनी मेहनत से हमने उस संदेश का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, और दी, 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने जब उस संदेश का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था तो हमने कितने नेचुरल तरीके से किया, मतलब उसको पता भी नहीं चलने दिया कि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो नताशा ने कोर्ट में संदेश की कन्फेशन रिकॉर्डिंग दिखाई सभी को, उसमें तो वो संदेश फेस टू फेस कैमरे के सामने खड़ा होके सब कुछ तोते की तरह, आई मीन रट्टू तोते की तरह सब कुछ कन्फेस कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं नताशा ने संदेश को ब्राइब किया हो कि उसके बारे में उसको सब कुछ पता चल गया है, तो बेटर है कि वो सब कुछ कन्फेस कर ले। या तो उसने संदेश को ये बोला होगा कि तू मुझे कन्फेशन दे देना और मैं तुझे सेफली इस शहर से बाहर निकलवा दूंगी, और वैसे ही हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है ना, संदेश फरार है, मिल नहीं रहा है किसी को, पुलिस को भी नहीं मिला है, संदेश गायब है वो। अरे तू ठीक तो है पुत्र? क्या हुआ बेटा? दी, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यार दी, मेरा अभी भी जासूसी वाला दिमाग कह रहा है कि ये नताशा ने ही अपने जो सारे सबूत हैं वो चुराए हैं। उसने संदेश को ब्लैकमेल किया है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में आने से पहले तक उससे तो कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और वो अचानक से वो, इनफैक्ट हम जब कोर्ट के अंदर जा रहे थे वो तो वही थी हमारे बाजू में, मेरे बाजू में ऐसे चल रही थी, लेकिन जब हम कोर्ट के अंदर गए तब वो तो थी नहीं।